जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए पीएसएल और इनरोलमेंट किया जाएगा। इनटेक 02 2020 बैच के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकती है। आप सभी ने ढेरों वीडियोस देखे होंगे, ढेरों जगह आपने पूछा होगा कि क्या कट ऑफ जाएगी और क्या हमारी जो इनरोलमेंट के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। और आई होप आप सभी ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी होगी। मैंने यहाँ पर लिख रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो मीनिंगफुल है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है और काफ़ी पिछले 2 दिन से मैंने इसके बारे में वेरियस जगह से डाटा कलेक्ट करके ही आपके सामने एक कट ऑफ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड लिखा है, इसका मतलब ये तो कोई नहीं बता सकता है एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ जाएगी। ये तो आई होप केवल सीएसबी वाले ही जानते होंगे। हम सभी बस एक डाटा को एनालाइज करके जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं कि हम ये डाटा यहाँ से कलेक्ट कर एक आइडिया लगा सकते हैं, वही कर सकते हैं। लेकिन आई होप आपको जो क्रेविंग है, क्योंकि अभी आपका मेडिकल चल रहा है और जो भी लड़का फेज़ 3 क्लियर किया है, मतलब फेज़ 3 में अपीयर हो रहा है, मेडिकल दे रहा है और 25 फेब से आपके मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी लड़का मेडिकल में जा अपीयर हो रहा है, उसके मन में और उसके जो भी डाउट आ रहे हैं कि मतलब बस एक ही चीज़ घूम रही है कि यार फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, कितना सेफ स्कोर होएगा, कौन इनरोलमेंट के लिए सेफ़ है, कौन पीएसएल के लिए सेफ़ है, बस यही चल रहा है। तो मैं मेरे पास भी काफ़ी सारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे डाउट आते थे कि भाई इस पर वीडियो बनाइए। तो मेरे पास आई होप ये सही समय है मुझे वीडियो बनाने का भी, और मेरे पास आई थिंक सफिशिएंट डाटा है। जो भी मैंने केवल अपने रिसोर्सेज नहीं यूज किए हैं, मैंने दूसरे भाइयों के भी रिसोर्सेज यूज किए हैं। जहाँ भी मैंने फेसबुक ग्रुप वगैरह में देखा है, जहाँ पर भी दूसरे चैनल के पोल भी मैंने देखे हैं, सब जगह से आई होप मैंने यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड लिखा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मतलब जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और जब आप इनरोलमेंट लिस्ट आएगी तब आप उसे टैली कर कर फिर वीडियो में आना, कमेंट करना, तब मैं आपको मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। तो दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि आपको वीडियो पेशेंस के साथ दोस्तों देखना है, जिससे मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता चाहूँ, मतलब आप मिस ना करें। नहीं तो आप देखेंगे यार, फिर देख कहेंगे यार आपने इतना बता दिया, फिर भी आप दूसरे वीडियो में मतलब घूमते रहेंगे, लगेगा कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हाँ इतनी जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा। मैं आई होप क्लियर करने की कोशिश करूंगा हर एक चीज़ जो कि कट ऑफ का मतलब जो कट ऑफ से संबंधित है, कट ऑफ को जो इफेक्ट करने वाली है। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि पिछले इंटेक में कितने नंबर कट ऑफ बढ़ी थी या इससे पिछले इंटेक में कितने नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, वो ज़्यादा उस पर मतलब नहीं होता है इस बार की कट ऑफ का। ये इसलिए होता है क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ थी 28 नंबर। मैं शुरू में ही एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। पिछले बार की कट ऑफ थी 28 नंबर, और जो फाइनल इनरोलमेंट हुआ था 34 मार्क्स के अराउंड हुआ था, तो मतलब 6 नंबर बढ़ी थी। तो लोग क्या करते हैं कि बस टैली करते हैं यार, पिछले बार 6 नंबर बढ़ी थी और इस बार भी 6 नंबर बढ़ जाएगी या 5 नंबर बढ़ जाएगी, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं बता दूं, अगर कट ऑफ जो बेसिस होती है आपके फेज 2 में कितने लड़के पास हुए हैं, और जो फेज 3 में जो अनफिट होंगे वो किस नंबर, मतलब किस नंबर वाले अनफिट होंगे, एक बात ये होती है। और दूसरी बात होती है कि कितना लड़का कट ऑफ के पास है और कितना लड़का दूर है। देखिए, अगर 43 इस बार पेपर इजी हुआ है, सभी लोग जानते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है 43 मार्क्स। अब 43 मार्क्स कट ऑफ गई है, तो ज़्यादातर जो लड़का है वो बिलो 50 है। आप सभी इस बात को सेट मेरी मानते होंगे। मैं आगे चलकर इस बात को और भी ज़्यादा क्लेरिफाई कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा तो लड़का दूर गया नहीं कि 50 के ऊपर बहुत सारे लड़के होंगे या 60 के ऊपर बहुत सारे लड़के होंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए एक ये रीज़न हो सकता है। एक दूसरा मैं बता दूं, पिछले बार 28 मार्क्स थी, लेकिन जो पिछले बार लड़कों के नंबर थे वो 32 प्लस ही थे मैक्सिमम। मतलब इसके बीच में हार्डली 50 से 100 लड़का बिलोंग करता होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि 28 से 32 के बीच में 100 से 200 500 लड़का बिलोंग करता होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए पिछले बार की ज़्यादा कट ऑफ बड़ी थी। तो उससे मैं बता दूं, पिछले बार की कट ऑफ से कोई भी मतलब नहीं होता है। अब हम चलते हैं कि इस बार जो रिटर्न क्वालिफाई एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप में लड़का था वो 17,323 था, और एक्स ग्रुप में 8531 लड़का, लगभग एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो चलता है। बाकी मैं थोड़ा डाटा कलेक्ट किया हूँ अपने जो आपकी पीडीएफ होती है उसी से पूरा निकाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। वाई ग्रुप में इस बार काफ़ी ज़्यादा लड़का पास हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले 2-3 बार के बाद। अगर हम कंपेयर करें तो वाई ग्रुप में इस बार काफ़ी लड़का पास हुआ है, 7,198 लड़का लगभग वाई ग्रुप में पास हुआ है, और बोथ ग्रुप में
1567 लड़का पास हुआ है। अब एक बात और समझना, जो लड़के बोथ ग्रुप में पास हुए हैं तो उनका जरूरी तो है नहीं कि एक्स में भी 50 प्लस हो और वाई में भी 35 प्लस हो, 36 प्लस हो, ऐसे करके हो। तो बहुत सारे लड़कों के हैं जिनमें एक्स के उनके 43-44 नंबर हैं, वाई में उनके अच्छे नंबर हैं, और बहुत सारे एक्स बोथ वाले लड़के ऐसे हैं जिनके एक्स में नंबर ज़्यादा हैं, वाई में नंबर कम है। तो वो उनके हिसाब से ही उनका सिलेक्शन होगा, जिसमें उनके नंबर ज़्यादा होंगे तो वो एयरफोर्स वाले बाकी प्रायोरिटी एक्स ग्रुप को मिलती है। बाकी जैसे मान लिया आपके 49 नंबर हैं एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में आपके भी 38-39 नंबर हैं, तो आपको प्रायोरिटी एक्स ग्रुप में दी जाएगी। अगर आपका एक्स ग्रुप में एनरोलमेंट के लिए सेफ स्कोर है तो आपको एक्स ग्रुप की प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको बोथ ग्रुप का भी एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फेज 2 इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हुआ है, मैंने भी दिया है, क्लियर किया है, मेरा भी ग्रीन कार्ड है। तो पिछले बार जो मतलब फेज 2 हुआ था मैंने वो भी क्लियर किया था, तो मुझे ऐसा लगा और आप सभी इस बात से एग्री भी करते होंगे, क्योंकि मैं पिछले बार देख रहा था कि भाई 300 की रिपोर्टिंग हो रही किसी सेंटर पर, रनिंग हो रही थी उसमें आउट हो रहे थे, 90-100 के अराउंड मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। और इस बार क्या हुआ है कि 200 की रिपोर्टिंग हो रही थी और उसमें भी लगभग 100, 110, 120 या 90 ऐसे करके मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। तो ये बात तो श्योर है कि भाई इस बार सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। और पिछली बार जो एक्स ग्रुप की रैली में जो मतलब पीएसएल में पीएसएल एक भी नंबर नहीं बढ़ी थी, तो लगभग 4200, 48 या 98 ऐसे करके लड़का था। तो मतलब पिछले बार लड़का कम फेज 2 क्लियर किया था, लगभग 40% सिलेक्शन रेशियो था। आप पिछले बार की वीडियोस देख सकते हैं, रिव्यू वगैरह। और इस बार जो सिलेक्शन रेशियो है फेज 2 में वो लगभग 55-60% है। आप इस बार से आई होप एग्री जरूर करते होंगे। तब अगर हम 17,323 का अगर हम 60% लेंगे या 55 से 60% के बीच में एक रेशियो नहीं लेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास आएगा। तो मैंने एक मोटा मोटा 10,000 मान लिया है। अब 10,000 लड़का अगर फेज 2 क्वालिफाई किया है तो उसमें एक्स और वाई दोनों का होगा। तो इस बार वाई ग्रुप में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यार लड़का ज़्यादा पास हुआ है वाई ग्रुप में। पिछली बार जो वाई ग्रुप में फेज 2 क्वालिफाई था वो लगभग 2700 लड़का था, 2700 प्लस लड़का था। तो इस बार लगभग 4,000 लड़का वाई ग्रुप में आराम से पास होगा और लगभग एक्स ग्रुप में 5500 से 6,000। मैंने यहाँ पर 6,000 इसलिए लिख रखा है जिससे मैं एक मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर सकूँ, मतलब इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी ये बता पाऊँ। तो मैं आगे चल के पूरा क्लियर करूँगा, मैंने पूरे से अच्छे से एनालाइज करके ही सारा डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखो देखो थोड़ा सा मैं आपको मेडिकल का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि पिछले जो 2 बार इंटेक हुए हैं इससे एक आइडिया आपको लग सकेगा कि हाँ यार इतने लड़के मेडिकल में अनफिट होते हैं। और दोस्तों री मेडिकल के रिगार्डिंग मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा बिजी था, कुछ मेरे सर्टेन रीजन्स थे, तो मैं आपके वो भी डाउट क्लियर करूँगा मेडिकल के रिगार्डिंग भी। तो दोस्तों मेडिकल में जो इंटेक 01/2021 मतलब ये कौन सा वाला है जो अभी रैली का इंटेक गया है, तो मतलब सॉरी मतलब 2020 है, सॉरी 21 नहीं 20 है, मतलब मार्च 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें लगभग 867 लड़का अब्सेंट हो गया था और 02/2020 में लगभग 900 लड़का अब्सेंट मतलब अनफिट हो गया था। जो भी जो रैली वाला बैच गया है उसके मैंने उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रीमेडिकल नहीं हुए थे। तो एक बात हम समझ रहे हैं कि एक्स ग्रुप की पहले बात कर रहा हूँ ये वाला, तो एक्स ग्रुप में लगभग 1,900 1,000 ऐसा लड़का अनफिट होता है, ये बात आप समझ लीजिए। और ऐसे इतना होने वाली भी हैं, आप अभी देखिएगा पीएसएल आएगी तो आप समझ जाएंगे। तो मैं ऑन एन एवरेज एक मान रहा हूँ कि एक्स ग्रुप में जो लड़का अनफिट होगा वो हमारा होगा 1,000 और वाई ग्रुप में भी लगभग 600-700 का एवरेज रहता है। मैंने पिछली पीएसएल में 2 पीएसएल की, पिछली मैंने 3 पीएसएल देखी है, लेकिन जो पिछली 2 पीएसएल हैं उनमें डाटा लगभग मैच हो रहा है। और ये वाली जो अभी रैली वाली पीएसएल मैंने इसलिए नहीं टैली की है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बंदे अनफिट थे और अभी उनकी 25 तारीख को एडिशनल इनरोलमेंट भी आनी है, तो उससे हम एक वैकेंसी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वैकेंसी बढ़ना और ना बढ़ना जो उसका एक हवा बना है ना हमारे यूट्यूब में कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार वैकेंसी बढ़ी है, 4,000 स्क्वाड्रन जुड़ गया है, मतलब कुछ भी बातें चल रही हैं तो उनको वो भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेडिकल में जो अब्सेंट हैं लगभग 500 से 700 लड़का इस बार अब्सेंट होगा एयरफोर्स नेवी और रैली की ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों ये मैक्सिमम डाटा है, मतलब इससे ज़्यादा मतलब ये मिनिमम लड़का 500 अब्सेंट होगा। मैंने 500 से 700 का एक एवरेज रखा है क्योंकि अभी मेडिकल में अब्सेंट वो हो रहे हैं, काफ़ी लड़का तो है जिसने फेज 2 ही नहीं दिया, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसको काउंट कर रहा हूँ जिसने फेज 2 दिया है और उसकी नेवी की ज्वाइनिंग हो गई है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो गई है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में रैली से ज्वाइन हुआ है, एक्स ग्रुप से ज्वाइन हुआ है, तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। तो उसके आगे अगर बात करें तो दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे जितनी बातें मैंने यहाँ तक अभी बताई। अगर हम उसके आगे दोस्तों बात करें एक्स ग्रुप में दोस्तों वैकेंसी बढ़ी है क्या, सबसे पहले मैं इस बात का इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। दोस्तों जो भी लोग या जो भी सोर्सेज से अपने बताते हैं कि एक्स ग्रुप में स्क्वाड्रन जुड़ गया है, मैंने पिछले बार जो अभी
जो अभी अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके ट्रेड ट्रेनिंग में गए हैं उनसे बात की है डायरेक्ट दोस्तों से। मैंने उनसे पूछा था क्या या स्क्वाड्रन वगैरह कुछ जुड़ा है क्या, मतलब कोई नया स्क्वाड्रन जुड़ गया है, तो उन्होंने साफ साफ मना किया भाई कोई वैकेंसी ना बढ़ी है ना कोई बढ़ने के चांसेस हैं। और दोस्तों जो भी लोग ये बताते हैं ना वो बस हवाई बातें करते हैं, मतलब बिना सिर पैर की बातें करते हैं। एयरफोर्स में वैकेंसी बढ़ना अगर बढ़ेगी भी ना तो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल तौर पर आपको सूचित जरूर किया जाएगा साइड के तौर पर कि हम अगली इनटेक से इतनी वैकेंसी लेंगे या स्क्वाड्रन जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा ऑफिशियली। ऐसे नहीं कि 5,000 वैकेंसी हो जाएंगी एक ग्रुप में, 2 स्क्वाड्रन जुड़ गए हैं, रूम जुड़ गए हैं, मतलब कुछ भी बातें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। जैसा कि पिछले इनटेक में होता था, जितनी वैकेंसी होती थी उतनी भी वैकेंसी होंगी, उतने ही इनरोलमेंट होंगे। ऑन एन एनुअल 10, 20, 50 का ऊपर नीचे होता रहता है, वो फाइन है, वो तो कोई इशू नहीं है। और दोस्तों जो भी वैकेंसी के बारे में है और मेरे अनुसार वैकेंसी बढ़ेगी, इसे कोई भी चांसेस नहीं है वैकेंसी बढ़ने का। अब देखिए दोस्तों, जनरली जो एक्स ग्रुप में इनरोलमेंट होता है 2600 प्लस का। पिछले अगर हम रैली वाले की भी देख लें तो 2604 लड़के डायरेक्ट बुला लिए गए मेन और मेन में डायरेक्ट, ना उसमें स्टैंड बाई नहीं लगा है। अभी मैं नीचे बताऊंगा और भी डाटा। तो 2600 इसमें हुआ है और 2600 लगभग 88 या 2698 कर मेन में कैंडिडेट आए थे पिछले इंटेक में, इंटेक 02 2020 बैच के लिए। तो उसमें लगभग 2698 27 लगभग वैकेंसी थी और उसमें से 200 को स्टैंड बाई में बुलाया था, 250 को, और उसमें से 120 या 130 स्टैंड बाई क्लियर भी हुई थी। तो हम ऑन एन एवरेज एक मान लें लगभग 2750 या 2800 वैकेंसी, 2750 के अराउंड वैकेंसी होती हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। तो 2800 मैं मान रहा हूँ, 2800 प्लस मतलब 2850 या 2900 ऐसी वैकेंसी हो सकती हैं। तो इतनी वैकेंसी दोस्तों हर बार होती हैं। एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फिर वाई ग्रुप का बात करूँगा। फिर दोस्तों मैंने यहाँ से पोल का भी रिजल्ट लिया है, जो भी मैंने अपने चैनल पर पोल कराया वहाँ पर 1500 लगभग वोटिंग है। दूसरे चैनल का भी ओवरव्यू लिया है मैंने, इसलिए लिया है क्योंकि मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ऑन एन एवरेज एक डाटा निकाल रखा है। तो अगर मैं दूसरे चैनल से डाटा नहीं लूँगा तो मैं वो नहीं निकाल पाऊंगा जो वास्तव में आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारा एनालाइज करके ही यहाँ पर डाटा लिख रखा है। तो आई होप आप यहाँ पर एग्री करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, मतलब मैं कोई या तो सीएसबी का चीफ तो है हो नहीं कि मतलब आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँ, और मैं एक अपना ओवरव्यू रख रहा हूँ। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ दूसरा हो, तो मैं आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसे परस्यू करूँगा। और दोस्तों मैं अगर किसी का मैंने अगर बता दिया इतनी कट ऑफ है, अगर उसके बीच में नहीं आ रहा है तो मतलब आप लोग यार बुरा मानने वाला कुछ नहीं है। मैं एक बात आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं तो चाहूँगा कि यार सबका हो रहा है, मेरा मेरा ऐसा कौन सा है। तो मैं बस आपको एक डाटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप समझने की कोशिश करिएगा, और ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं, जैसा कि आप सभी ने पोल में देखा होगा कि अगर मैं बात करूँ 50 पर प्लस मार्क की, मैंने अपने चैनल पर पोल भी देखा है, तो एवरेज जो आ रहा है 20 से 25% का। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चलूँगा जिससे मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बता पाऊँ आपको। तो मैंने सारा कुछ लिख रखा है। तो 20 से 25% लड़का होगा जिसके 50 प्लस मार्क होंगे। मैंने मैक्सिमम मान लिया 25%, आगे लिख भी रखा है इसका, ठीक है। 43 से 46 के बीच जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आते हैं, मैंने 2-3 चैनल के जो बड़े बड़े चैनल हैं मेरे भाइयों के हैं और उन पे भी देखा है, अपने चैनल पर देखा है। सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई है 43 से लेकर 46.5 के बीच हुए, 46 47 तक। और इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अराउंड 50%। मैंने मतलब ऊपर नीचे 5-10% का हो जाएगा तो वो वेरी नहीं करेगा। तो लगभग 46 से 50 के बीच में, मतलब 49.75 तक 20 से 30% कैंडिडेट हैं। मैंने अभी इनका 30% मान लिया, अभी मैं आगे निकालूंगा अभी। तो दोस्तों ये एक एवरेज डाटा है। और नेवी एयरफोर्स के रैली कैंडिडेट के बारे में भी मैंने यहाँ पर बात कर ली है, वो इसलिए कि देखिए दोस्तों इंटेक 02 2020 में वैकेंसी की बात करें तो 2880 वैकेंसी आई थी, मतलब 2880 लोगों की इनरोलमेंट लिस्ट लगी थी इंटेक 02 2020 के लिए। और उसमें से मेन में आए थे 2630, एकदम एग्जैक्ट डाटा मैंने निकाला है। स्टैंड बाई 150 की आई थी, लगभग 130 या 135 की स्टैंड बाई क्लियर भी हो गई थी। तो ये लगभग हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि लगभग 28 वैकेंसी हैं एक्स ग्रुप में, और यही इस बार भी होने वाला है। अब देखिए जो अभी रैली वाला बैच है उससे हम एकदम वैकेंसी का एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते हैं कि हाँ यार इतनी वैकेंसी तो है। 2604 लड़के डायरेक्ट मेन में बुलाए गए हैं वैकेंसी में, मतलब रैली वाली PSL आई है, मतलब इनरोलमेंट आई है। और एडिशनल इनरोलमेंट फॉर रैली येट टू कम ऑन 25 पे, मतलब 25 फरवरी को एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट आनी है। मतलब जो भी लड़का बचा होगा रैली में, PSL आउट हुआ होगा या फिर जो मेडिकल अपना नहीं कंप्लीट करा पाया था, तो मतलब सबका इनरोलमेंट होना है ऑन एन एवरेज, ये समझ लीजिए। तो हम 28 वैकेंसी मान के चल रहे हैं कि 28 वैकेंसी इस ग्रुप में है और इतनी ही वैकेंसी अपने बैच में आने वाली है। तो हम 2800 मतलब हम 2880 मान लें, यहाँ पर इनरोलमेंट हुआ था तो हम मान के चल रहे हैं भाई 2800 वैकेंसी हैं
इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए इतनी ही वैकेंसी के लिए हमें कैंडिडेट निकालने हैं। अब वो कितने नंबर पर आते हैं वो हमें आगे देखना है। तो दोस्तों अगर हम देख रहे हैं लगभग 400 एब्सेंट होंगे मेडिकल में ड्यू टू एयरफोर्स नेवी की ज्वाइनिंग। अब दोस्तों ये मैंने 400 इसलिए लिखे हैं, आपने अभी मैंने बताया था लगभग 600 से 700 आराम से एब्सेंट होंगे, लेकिन अब मैं मिनिमम ले रहा हूँ कि यार मिनिमम 400 होंगे, मैक्सिमम तो ज़्यादा होंगे, 400 से ज़्यादा होने वाले हैं ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन मैंने मिनिमम लिया है। मिनिमम इसलिए लिया है जिससे मैं एक अच्छा अप्रोप्रिएट डाटा निकाल सकूँ, तो मैंने 400 मान लिए हैं। ठीक, अब मैं मान रहा हूँ कि भाई 5500 लड़का है जिसकी PSL में और इनरोलमेंट के लिए फ़ाइट होने वाली है ग्रुप एक्स में। ठीक है, तो मैं एक एवरेज डाटा निकाल रहा हूँ यहाँ पर 5500 लड़का होगा जिसके 50+ मार्क्स होंगे, और वो कितना अगर 55 इसका 25% निकाला, मैंने 25% मान लिया है 50+ मार्क, जो मतलब जिसके नंबर 50 से ऊपर हैं एक्स ग्रुप में। और ये भी आप समझ लीजिए कि 25% से ज़्यादा लड़का नहीं होगा किसी भी कीमत पर जिसके 50+ मार्क्स हों और ग्रुप एक्स में, और जो मतलब 50+ मार्क हो पूरे लड़के में जिन्होंने फेस 2 क्लियर किया है। तो 25% अगर निकाल लें तो 1375 आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें अगर हम आगे बात करें, फिर अगर हम 30% लड़का वो मान रहे हैं जिसके 46+ मार्क है, मतलब 47 से लेकर या 46.5 से लेकर 49.75 तक मार्क्स हैं, तो मतलब इतने मार्क्स के बीच में मैंने मान लिया है 30% लड़का। ठीक है, कि मतलब जो मैक्सिमम मैं उल्टा देख रहा हूँ, मतलब 50 की पहले जो मतलब उल्टा देख रहा हूँ, 50 फिर ऐसे 60 फिर 50 फिर उससे 43 की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिससे मैं ज़्यादा अच्छा से एनालाइज कर सकता हूँ। तो मतलब 46.5 या 47 से लेकर 49.75 तक जितने भी लड़के आते हैं, मैंने पोल पर दोस्तों एवरेज पोल देखा है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं यार फिर फेक जो आप वहाँ पर पोलिंग हुई है वो फेक पोलिंग हुई है, तो मैंने फेक पोलिंग का कंसेप्ट भी वहाँ पर यूज किया है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अगर पोलिंग फेक है तो किस किस बेसिस पर फेक है और कैसे फेक है, और अगर पोलिंग फेक होगी मतलब अगर हम पोलिंग को अगर हम ना माने, मतलब ये कुछ में उसमें फेकिंग मान लें, तब भी उसमें कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो 5500 में मतलब अगर मैं 30% मान लूँ कि लड़का होगा जिसके 46.5 से, और इतना होगा, आप सभी इस बात से मुझे लगता है कि आप इस बात से मेरी एग्री जरूर होंगे। अगर आपका कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं ज़रूर देखूंगा आपका। ठीक है, तो इतना लड़का होगा, तो 1650 लड़का यहाँ से इतना निकल के आ गया। अगर हम इसको जोड़ लें तो लगभग 3000 लड़का हमारा आ रहा है। अगर हमारी कट ऑफ 46.5 या 47 नंबर मतलब इनरोलमेंट तक जाएगी तो 3000 आ रहा है। मैं अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे देखना। तो ठीक है, 3000 लड़का लगभग आ रहा है। हमारी वैकेंसी कितनी है? 2800-2900। ये 3000 मतलब अप्रोप्रिएट नहीं मानना हो, मतलब 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि भाई PSL कितने में लगेगी, इनरोलमेंट कितने में लगेगी और किस बेसिस पर लगेगी। तो दोस्तों देखिए, PSL में अराउंड मेरा जो अनुमान है 4000 से 45 लड़का PSL में आएगा। ये आप मैं इस बेसिस पर बोल रहा हूँ क्योंकि PSL दोस्तों उसमें वो ज़्यादा लड़के रखते हैं, क्योंकि जो लड़का PSL में आउट होगा इस बार, ऐसे जनरली होता क्या है 300 400 500 लड़का PSL आउट होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और मेडिकल अनफिट भी होंगे, उनका भी अभी आगे रेशियो बताऊंगा उनका क्या रीजन है। अगर कोई लड़का मेडिकल अनफिट हो रहा है तो उससे नीचे रैंक वालों को किस बेसिस पर फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहीं पर। तो अराउंड 4000 से 4500 के लड़कों की PSL बनेगी। अगर पिछले इंटेक की बात करें लगभग 42 लड़का PSL में था, 4283 या 4280 करके ऐसे कुछ था। तो मेरे हिसाब से लगभग 4000 से 45 लड़का PSL में आने वाला है। और PSL जो हमारी आएगी 30 अप्रैल को आएगी, ये आपको पता है। और PSL के जो मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स हो सकते हैं 45 से 45 मतलब 44 से 45 44 से 45 नंबर तक PSL जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे बात करूं दोस्तों, फाइनल एनरोलमेंट किस बेसिस पर होगा, फाइनल एनरोलमेंट के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अगर 46.5 से 47 मार्क्स का इनरोलमेंट गया, मतलब 46.5 से मैंने 47 नंबर मान लिया, अगर 47 नंबर इनरोलमेंट गया तो उतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जितनी की एग्जैक्ट वैकेंसी है। मैंने यहाँ पर पूरा लिख भी लिया है कि मतलब अगर 46.5 या 47 नंबर कट ऑफ गया फाइनल इनरोलमेंट का, तो वो उतने ही बंदे सेलेक्ट कर पाएंगे। मैंने अभी आपको परसेंटेज वगैरह सारा निकाल दिखा दिया है कि लगभग 3000 लड़के वो पास करेंगे और लगभग 28-29 वैकेंसी ही है, तो मतलब उतने ही लड़के एग्जैक्ट पास हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है मेडिकल अनफिट की, क्योंकि लड़का जो है अब मेडिकल अनफिट भी तो होगा जिसके 55 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। क्या श्योरिटी है कि ये सारे अनफिट होंगे? कुछ उसमें फिट होंगे, कुछ अनफिट होंगे। 43 नंबर वाला भी अनफिट होगा, 60 नंबर वाला भी अनफिट होगा, तो ऐसा तो होगा, आपको ये भी पता है। और पिछली PSL आप उठा के देख लीजिएगा, आपको इस बात का आइडिया और लग जाएगा। तो लगभग इसमें से
अब लगभग अगर 46.5 या 47 नंबर कट ऑफ गया तो उनके पास उतने ही लड़के आएंगे जितनी उनके पास एग्जैक्ट वैकेंसी है। विद मेडिकल अनफिट, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, पीएसएल में उतने लड़का मतलब ले पाएंगे कि अगर जितने इनकी वैकेंसी है, क्योंकि उसमें अनफिट भी होगा। और इनमें से अराउंड 600 से 700 अनफिट अब्सेंट होंगे। तो लड़का जो मेडिकल में अनफिट अब्सेंट हो रहा है, ये आपकी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मेडिकल में अनफिट हो रहा है लेकिन उसने फेस टू क्लियर कर रखा है, उसकी नेवी में ज्वाइनिंग हो गई, उसके नंबर भी अच्छे हैं। बहुत सारे लड़कों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके नेवी में ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनके 55 प्लस मार्क्स हैं। जैसे सुथरा छोड़ा हो गया, आपने देखा होगा, और ऐसे सत्यामेश नाचो करके काफ़ी सारे दोस्त हैं। और भी लड़के मैं जानता हूँ जिनके 55, 54, 52 नंबर हैं, जिनकी एयरफोर्स रैली में सिलेक्शन हो चुका है और एयरफोर्स जो नेवी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेडिकल अनफिट और अब्सेंट वाला जो शेड्यूल है उसमें मैं 600 से 700 लड़का अब्सेंट होगा। मतलब जो बता रहा हूँ, मतलब इतने नंबर के ऊपर वालों में 46.75 से, मतलब 46.5 से ऊपर जो 55, 54 जो ऊपर का रेशियो होगा, उसमें से लगभग 600 से 700 लड़का अनफिट होगा। तो मैं मिनिमम 500 लड़का तो अनफिट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ 500 लड़का होगा। आप देखना 46.5 के ऊपर देख लें, जिसके भी नंबर होगा उसको अभी पीएसएल आएगी तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग 500 लड़का आपको अनफिट जरूर मिलेगा, देख लेना। और उसके बाद बात करो दोस्तों, मेडिकल में अनफिट बहुत कम होता है। 6,000 लड़का जा रहा है तो 1,000 अनफिट होगा, 1,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी श्योर है, क्योंकि री मेडिकल आराम से क्लियर हो जाते हैं। री मेडिकल में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मैं आई होप मैंने सारा कुछ बता दूंगा। तो उसमें देखिए मिनिमम 500 मान लूँगा, तब भी उनके पास 2500 बचे, तो फिर मतलब 46.5 वालों का मतलब उससे कम ले जानी पड़ेगी पीएसएल। तो ठीक है, तो मैंने जो ये डाटा निकाला है पिछले पीएसएल में देख लिया है कि भाई इतना पीएसएल इतना लड़का अनफिट होता है। मैंने एकदम ऑन एन एवरेज डाटा निकाला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो फाइनली इनरोलमेंट जा सकती है वो 46.25 से 47.50 के बीच में रहने वाली है। मैं बता दूं दोस्तों, अगर किसी का 43 या 44, 45 मार्क्स हैं तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं मतलब एक जो मेरा जेन्युइन फैक्ट, मैं अगर बता दूं यार 43 मार्क्स जाएगी तो वो आप भी नहीं, मैं बोल दूंगी यार 44 नंबर है तो आपका फाइनल एनरोलमेंट बिल्कुल श्योर है, तो वो बस आपको एक झूठी दिलासा देने के वाली बात होगी। आप सभी भी इस बात को जानते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाई मैं बस आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसा अगर बोल दूंगा 43 जाएगी, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आप वीडियो में लाइक कर देंगे और कमेंट में पूछेंगे कि मेरे 47 मार्क्स हैं, मेरा होगा कि नहीं। तो मतलब मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें बताना चाहता हूँ कि मतलब जो होने वाला है, मैं मेरे अकॉर्डिंग, मैं कोई सीएसबी का चीफ नहीं हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाऊँ, लेकिन मेरा जो अकॉर्डिंग है, आई होप आप इस कट ऑफ से एग्री भी करते होंगे कि 46.25 से 47.50 के बीच रहने वाली है। और मैं एक बात और एश्योर कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 46.50 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ। 47.50 के ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप सभी ने, मैंने सारा कुछ अभी बता रखा है, तो मैं वो बातें दोहराऊँ तो वो ठीक नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 46, अगर किसी का 46 मार्क है ना, तो दोस्तों वो ये ऐसा नहीं कि उसका हो सकता है स्टैंड बाई लग गया तो उसमें क्लियर हो जाए। तो मैंने अभी सारा कुछ बता दिया है कि अगर 46.50 या इतना सारा कुछ बता दिया है, वो बातें दोहराने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा अब्सेंट नेवी, एयरफोर्स जो पिछले वैकेंसी कितनी है, सारी बातें लगभग एक्स ग्रुप के रिगार्डिंग बता दी हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्स ग्रुप का कट ऑफ सही लगा होगा। और मैं जो मेरा ये एनालिसिस है, ये मैंने किसी मतलब वेरियस रिसोर्सेज से एकदम जो एवरेज डाटा है उसी को बताया है। अब हम चलते हैं वाई ग्रुप की कट ऑफ देखते हैं। तो दोस्तों वाई ग्रुप की अगर कट ऑफ देखें तो लगभग 7,198 लड़का है जो कि वाई ग्रुप का रिटर्न क्लियर किया है। और फेज 2 में लगभग मैंने बता दिया 55 से 60% लड़का है, 4,000 लगभग हम मान लें ऑन एन एवरेज। और वैकेंसी जो होती हैं दोस्तों प्रीवियस अगर हम डाटा देखें तो 1100 से 1300 के बीच में होती हैं। मतलब अगर 1200 लड़कों का मेन में आएगा तो 100-200 की स्टैंड बाई, 100-150 की, मतलब 100-120 ऐसे करके एक स्टैंड बाई क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए इस ग्रुप में वाई ग्रुप के लिए बता सकता हूँ कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। मैं इसलिए वैसा बता रहा हूँ कि आप सभी ने इस बार देखा होगा, ऐसे वाई ग्रुप का जो मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलता है, मतलब ग्रीन कार्ड मिलता है, उसमें केवल लिखा रहता है वाई ग्रुप एक्सेप्ट ऑटोटेक, मतलब मैकेनिकल, ये सब छोड़ के लिखा रहता है। लेकिन इस बार लड़कों को जो वाई ग्रुप का जो ग्रीन कार्ड मिल रहा है उसमें वाई ग्रुप भी लिखा है, साथ में मेडिकल असिस्टेंट में किसी में लिख दिया है, किसी में ऑटोटेक लिख दिया है, कामा लगा कि आईएफ सिक्योरिटी लिख दिया है, ये पुलिस लिख दिया है। तो मतलब इससे साफ होता है कि अवधि और नलिया में ट्रेनिंग होने वाली है वाई ग्रुप की, ये तो श्योर है। और वाई ग्रुप में इस बार इंटेक में वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और हो सकता है मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको देखने को यही मिल जाए। तो वाई ग्रुप में वैकेंसी बढ़ने के फुल चांसेस हैं। एक्स ग्रुप के ऊपर मैंने आपको बता दिया है।
तो दोस्तों जो मेरे अकॉर्डिंग पीएसएल का जो जाएगा वो लगभग रहेगा 31.525 से 32.5 के बीच में। और इनरोलमेंट दोस्तों मैंने ये जो 33.50 लिखा है ना, ये एक मैक्सिमम लिमिट लिख दी है कि इसके ऊपर बिल्कुल श्योर है, इसको प्लस मार्क्स हैं, जैसे 100 रुपये बता दिया है, 47.50 के प्लस मार्क्स हैं, तो आपका एनरोलमेंट 101% श्योर है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, एनरोलमेंट लिस्ट आने के दिन आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। तो दोस्तों ये मेरा मैक्सिमम लिख दिया है, तो मतलब 32.75 मेरे अकॉर्डिंग जो 33 नंबर वाला है ना दोस्त, उसका मेन में आएगा। मतलब ये मेरा मतलब मेरा अनुमान है जो मैंने एनालाइज किया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपने यूट्यूब में लाखों वीडियो देखी होगी, मतलब कई पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रखी है वीडियो कट ऑफ के नाम पर, जो कि एक तरह से मतलब लोगों को पागल पागल बनाने जैसे, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब वो मतलब बोल रहे हैं कि 43 नंबर वालों को मेन में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपके सामने जो भी बातें हैं सब कुछ आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आपको क्या करना है यार, वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर कोई भी बंदा देखना चाहे कट ऑफ के बारे में तो वो सही बातें जान सके। आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। और बाकी यार अगर कोई भी जो मैंने मार्क्स बताए हैं उसके बीच में नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट होने जैसा कुछ नहीं है। हो सकता है 43 मार्क्स ही जाए, तो मैं तो एक आइडिया बता सकता हूँ। बाकी आप अपने कमेंट में अपने विचार जरूर रखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने आइडिया जरूर बताना। और आई होप आप समझ गए होंगे कि यार कट ऑफ पर परेशान होने से कुछ होना नहीं। अगर किसी के पास अटेम्प्ट बचे हैं, चाहे उसके 55 ही मार्क्स हों, तो मुझे लगता है उसको अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।